तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है। जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया। किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई। राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, एक इशारा किया, पूरा समर्थन मिला। जीएसटी में समर्थन दिया। जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी, बीआरएस ने एकदम उनकी मदद की। आज देखिए, हमने आज पब्लिक मीटिंग के लिए दिन चुना, तीनों के तीनों ने अपनी मीटिंग एक साथ की। क्यों? क्योंकि हमारी मीटिंग को वो तीनों के तीनों डिस्टर्ब करना चाहते थे, मगर तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी को इतनी शक्ति दी कि मीटिंग को नहीं डिस्टर्ब कर पाए। इसके बाद शाम को फोन कॉल चलेगी, एक दूसरे से बात करेंगे और कहेंगे भाई कांग्रेस पार्टी को रोकने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। एक और चीज देखिए, विपक्ष के हर नेता पर कोई ना कोई केस है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं, मगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस नहीं है। एमआईएम के नेताओं के खिलाफ कोई केस नहीं है। सिर्फ विपक्ष पर आक्रमण होता है। नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों पे कभी आक्रमण नहीं करते हैं। वो आपके चीफ मिनिस्टर को और एमआईएम को अपना मानते हैं, इसलिए इन लोगों पे कोई भी केस नहीं है। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, मगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई केस नहीं। आज मैं सोनिया जी का भाषण देख रहा था और मैं सोच रहा था, जो सोनिया जी कहती हैं वो कर डालती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जोरों से नहीं बोलती है, मगर एक बार उन्होंने बात कह दी तो फिर वो करके दिखा देती है। 2004 में उन्होंने आपसे कहा था कि तेलंगाना के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचेगी, और एक बार उन्होंने कह दिया तो फिर करके दिखा दिया। और आपका जो सपना था, तेलंगाना स्टेट का सपना, जिसके लिए आपने खून पसीना कुर्बानी दी थी, उस सपने को सोनिया जी ने आपके साथ मिलकर पूरा किया। बीआरएस को हम बीजेपी रिश्तेदार समिति कहते हैं। पूरा का पूरा फायदा चीफ मिनिस्टर के परिवार को मिलता है। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड केसीआर के फायदे के लिए नहीं दिया था, केसीआर जी के परिवार के फायदे के लिए नहीं दिया था। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड तेलंगाना के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माताओं के लिए, मजदूरों के लिए दिया था। और पिछले 9 सालों में तेलंगाना के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, महिलाओं को, युवाओं को फायदा नहीं पहुंचा। हमने पहले आपको तेलंगाना की स्टेटहुड की गारंटी दी थी, और जो हमने कहा, जो सोनिया जी ने कहा था, वो कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर पूरा किया। 100 दिन के अंदर बीआरएस की सरकार यहां से हट जाएगी। इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे बीजेपी चाहे, चाहे एमआईएम चाहे, चाहे बीआरएस चाहे, ये सरकार बदलेगी, बदलेगी। हमने एक गारंटी पहले दी थी, आपके साथ एक सपना देखा था, अब हम आपको 6 और गारंटी देना चाहते हैं। सबसे पहले इंद्रम्मा इंड्लू, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए
5 लाख रुपए उन परिवारों को जिनके पास घर नहीं है, और 250 स्क्वायर फुट का घर तेलंगाना के जो मूवमेंट में लोग लड़े थे उनके लिए। तेलंगाना में जो भी लोग हैं, शायद आप टीवी पे इसको देख रहे हो, तेलंगाना में जो भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, आप अच्छी तरह सुनिए। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, आपके सिर के ऊपर एक छत आ जाएगी, और जिन लोगों ने स्टेट के लिए लड़ा उनको 250 स्क्वायर यार्ड का घर मिलेगा। दूसरा वायदा, महालक्ष्मी जो सोनिया जी ने अनाउंस किया, हर महीने महिलाओं के लिए 2,500 रुपए। नरेंद्र मोदी जी ने 1,000 रुपए का सिलेंडर दिया, हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देने जा रहे हैं। कर्नाटक की महिलाएं आज कर्नाटक की बसों में मुफ्त में जाती हैं। కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకి ఉచిత ప్రయాణం। उन्होंने हमें बताया कि आपने हमारी जिंदगी बदल दी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो तेलंगाना की महिलाएं मुफ्त में बस में घूमेंगी। तीसरा वायदा, गारंटी गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त बिजली। चौथा वायदा, युवा विकासम 5 लाख रुपए तक कॉलेज और कॉलेज के लिए असिस्टेंट युवाओं को, कोचिंग फीस के लिए असिस्टेंट। पांचवा वायदा, 4,000 रुपए मंथली पेंशन हमारे बुजुर्ग लोगों को। राजीव आरोग्यश्री 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस। और आखिरी वायदा, रायतू भरोसा 15,000 रुपए हर एकड़ हमारे किसानों को और 12,000 रुपए लेबरों को। भाई और बहनों, कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदे पूरे नहीं करेंगी। हमने कर्नाटक में गारंटी दी थी 5। जिस दिन हमारी कैबिनेट की स्वेरिंग इन हुई, उस दिन हमने ये गारंटी लागू कर दी, और जिस दिन यहां पे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, उस दिन हमारी नई कैबिनेट ये 6 गारंटी आपको दे देगी। सालों के लिए यहां की सरकार ने आपसे आपका धन लूटा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए लूटा। धारनी पोर्टल स्कैम में आपकी जमीन छीनी, दलितों से जमीन छीनी, बड़े लैंड ओनर्स को फायदा मिला। कितने लोगों के लिए घर बनाए? आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक किए। 2 लाख सरकारी वैकेंसी आपको नहीं दी। आपसे पैसे लूटने के अलग अलग तरीके हैं। इसीलिए हम आपको आपका पैसा वापस देना चाहते हैं। और ये जो हमने कहा है, आप कर्नाटक में चले जाइए, आपके पास में है, यहां पे आप जाइए, कर्नाटक में जाइए और वहां किसी से भी पूछ लीजिए, महिलाओं से पूछिए, किसानों से पूछिए, उनसे पूछिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया था वो करके दिखाया। सारे के सारे लोग आपको कहेंगे जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। आप याद रखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी पूरा का पूरा फायदा अदानी जी के लिए करते हैं। हर इंडस्ट्री में अदानी जी को फायदा मिला है। दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में से अदानी जी हो गए हैं। मैंने पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में भाषण दिया और मेरी लोकसभा की मेंबरशिप को रद्द कर दिया। वैसे ही केसीआर जी पूरा का पूरा देश, स्टेट का धन अपने परिवार को दिलवाते हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप है। मैंने तेलंगाना में आपको भ्रष्टाचार के बारे में अभी बताया, अनेक उदाहरण दिए, मगर नरेंद्र मोदी जी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उनकी मदद करते हैं। और दूसरी साइड देखिए,
जहां भी हम बीजेपी से लड़ते हैं वहां एमआईएम आके हमें डिस्टर्ब करती है। ये तीनों एक पार्टनरशिप है, मिलकर काम करते हैं और चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करती है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। बीजेपी हिंसा और नफरत फैलाती है, हम नफरत और हिंसा को मिटाते हैं, मोहब्बत फैलाते हैं। आपने ही नारा दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। हमने एक गारंटी पूरी की, तेलंगाना को स्टेट बनाया, ये 6 गारंटी भी हम पूरी करके देंगे आपको। आप इतनी दूर दूर से आए, शाम का समय है, आपको वापस जाने में कष्ट होगा, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।